हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष 2023 में हुए माध्यमिक परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र को लेकर उपस्थित हूँ। यह प्रश्न पत्र हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का है। जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं और इसके साथ ही साथ जो बच्चे 2024 में माध्यमिक परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज का वीडियो विशेष रूप से है। यद्यपि आपके क्लास में जरूर इस बात की चर्चा हुई होगी कि माध्यमिक परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर कितने MCQ, SAQ और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब की चर्चा होने के बाद भी आज मैं 2023 के जिस प्रश्न पत्र को लेकर आई हूँ, उसे देखकर भी आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि हिंदी प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बात की चर्चा करना अत्यंत जरूरी है ताकि आप बहुत सारी बातों को समझें, प्रश्न का उत्तर कैसे किस तरह से लिखना है। तो बिना देर किए आज का यह वीडियो आरंभ कर रही हूँ। खूब ध्यान से सुनिए और हर बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, 2023 हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, टाइम 3 hours 15 minutes, यानी 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। तो जिसमें से फर्स्ट 15 minutes फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर ओनली। तो प्रथम 15 मिनट जो आपको मिलेगा वह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आपको लिखना है 3 घंटे के भीतर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम 15 मिनट आप प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें आप किस तरह से उत्तर को लिखेंगे। इसके बाद जो 3 घंटे आपके हाथ में होंगे, वहाँ आपको क्या करना है, हर प्रश्न के उत्तर को लिखकर कंप्लीट करना है। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर फुल मार्क्स 90 फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स, 100 फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, यानी जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए लिखित परीक्षा 90 नंबर की है। और जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लिखित परीक्षा कितने नंबर की है, 100 नंबर की। तो 100 नंबर का क्यों है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट नहीं है और रेगुलर कैंडिडेट लोगों का 10 नंबर का प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पर 90 मार्क्स का लिखित एग्जामिनेशन है। तो 90 + 10 कितना हो जाएगा, 100, यानी 90 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट, कुल मिलाकर हो गए 100 मार्क्स। इसके बाद यहाँ क्या लिखा है देखिए, स्पेशल क्रेडिट विल बी गिवन फॉर आंसर्स विच आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, अनटाइडीनेस एंड बैड हैंडराइटिंग। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उत्तर को आपको कैसा लिखना है, ब्रीफ यानी संक्षिप्त लिखना है और पॉइंट के अनुसार लिखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखा गया है, मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी नंबर काट लिया जाएगा, अंक काट लिया जाएगा। क्यों काट लिया जाएगा, फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, यदि आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, अगर आप गंदा लिखते हैं, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आपके अंक काट लिए जाएंगे। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि आपको शुद्ध शुद्ध साफ साफ लिखना है और अपने उत्तर को संक्षिप्त और टू द पॉइंट लिखना है। अब देखिए प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 नंबर प्रश्न MCQ टाइप है, जिसमें क्या है, आपको विकल्प दे दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्प में से ही आपको सही उत्तर चुनना है और उस सही उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए आपका 1 नंबर प्रश्न जो है ये कितने मार्क्स का है, 17 मार्क्स का है। क्यों 17 मार्क्स का है, क्योंकि आपसे जो 1 नंबर में MCQ पूछे गए हैं उसकी संख्या भी 17 है और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स करके है, इसलिए ये कुल अंक कितने हो गए, 17 अंक के। तो यहाँ पर आप खुद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये है 17। तो कुल संख्या कितने हो गए प्रश्नों के, 17। अब 2 नंबर प्रश्न की बारी, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम 20-25 शब्दों में। तो 2 नंबर प्रश्न है 19 अंक का। यहाँ पर 19 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो आप यहाँ खुद देख लीजिए कि आपको कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं। तब 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। यानी आपको कुल 23 प्रश्न में से 19 प्रश्न का जवाब लिखना है। और यहाँ पर आप जो उत्तर लिखेंगे वह उत्तर 20 से 25 शब्दों में होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना लिखें। अब 3 नंबर प्रश्न देखिए। प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अनधिक 60 शब्दों में। तो यहाँ पर आपके सामने खंड क और खंड ख है। तो आपसे क्या कहा गया है कि प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर खंड क में 1 और 2 प्रश्न है, तो इसमें से किसी एक प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे। खंड ख में भी देखिए 1 और 2 प्रश्न है, तो इससे भी किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर खंड क के अंतर्गत जो प्रश्न है वह आपकी कविता से संबंधित है। खंड ख में जो प्रश्न दिए गए हैं वह आपके कहानी से संबंधित है। और यह प्रश्न जो है कुल 6 अंक का है। 2 प्रश्न लिखेंगे तो एक एक प्रश्न कितने अंक का है? 3 अंक का है। तो इसलिए 3 गुना 2 हो गए 6। तो खंड 3 में प्रश्न आपके कविता और कहानी से पूछे जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है? 60 शब्दों में देना है। तो इसका ख्याल हमेशा रखें। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए। प्रत्येक खंड में से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अनधिक 150 से 200 शब्दों में। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रत्येक खंड से जो एक एक प्रश्न लिखने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर कुल खंड कितने हैं? 4 हैं। खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। तो देखिए खंड क में जो 2 प्रश्न दिए गए हैं ये आपके कविता से है। पहला जो प्रश्न है, पाठ्यक्रम में संकलित पद के आधार पर संत रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डाले। दूसरा प्रश्न है, देश प्रेम कविता का मूल भाव लिखिए। यहाँ जो खंड क में प्रश्न है यह 5 अंक का है, यानी एक प्रश्न आप लिखेंगे वह कितने अंक का होगा? 5 अंक का होगा। खंड ख में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह कहानी से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, चप्पल कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। दूसरा प्रश्न है, नन्हा संगीतकार की भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए कितने अंक का प्रश्न है? 5 अंक का प्रश्न है। यानी खंड ख के किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो 5 अंक मिलने की संभावना है। खंड ग आपके निबंध से संबंधित प्रश्न है। पहला, धूमकेतुओं से डरने की कोई बात क्यों नहीं थी। दूसरा, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ भी जो प्रश्न है ये भी 5 अंक के हैं। खंड घ में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह आपके दीपदान शीर्षक एकांकी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि पन्ना के चरित्र में माँ की ममता, राजपुतानी का रक्त, राजभक्ति और आत्मत्याग की भावना है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है के आधार पर पन्ना की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों प्रश्न ही पन्ना के चरित्र से संबंधित है और यह प्रश्न कितने अंक का है? 4 अंक का है। यही कारण है कि आरंभ में ही लिख दिया गया है। देखिए 5 × 3 यानी 15, 4 × 1 यानी 4। तो 4 नंबर का प्रश्न कितने अंक का है? 5 × 3 = 15, 4 × 1 = 4। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, खंड क, खंड ख और खंड घ। यहाँ तीनों खंड से जो एक एक प्रश्न लिखेंगे तो कुल 3 प्रश्न होंगे। तो ये 3 प्रश्न जो है प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स करके है, इसलिए कुल अंक हो गए 15। एकांकी से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और एकांकी का प्रश्न कितने अंक का है? 4 अंक का है, इसलिए कुल अंक हो गए 4। अब 5 नंबर प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए अनधिक 150 शब्दों में। तो 5 नंबर प्रश्न आपके कथा संचयन पाठ से संबंधित है, जिसमें आपको 3 कहानी पढ़नी होती है। पहला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के हीरामन का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कर्मनाशा की हार कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, जांच अभी जारी है कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ पर 2 प्रश्न लिखना है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, इसलिए कुल अंक हो गए 10। 6 नंबर प्रश्न जो है आपके रचना से संबंधित है। रचना के अंतर्गत आपको निबंध पढ़ना है। तो यहाँ पर निबंध से संबंधित प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए अनधिक 400 शब्दों में।
तो ये एक निबंध लिखना है, कितने अंक का है? 10 अंक का है, इसलिए ये प्रश्न कितने अंक का हो गया? 10 अंक का। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपको यहाँ पर निबंध के लिए क्या है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। 7 नंबर प्रश्न क्या है? हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको अंग्रेजी के कुछ अंश दे दिए जाएंगे, कुछ पंक्तियां दे दी जाएगी, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। यह है 4 अंक का। 8 नंबर प्रश्न देखिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, परीक्षा के एक दिन पूर्व 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। दूसरा है, देश में बढ़ती महंगाई की कहर पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं ये आपके संवाद या वार्तालाप और रिपोर्ट से संबंधित है। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, या तो आप संवाद लिखिए या फिर प्रतिवेदन लिखिए। तो यह आपका है 5 अंक का। एक प्रश्न लिखेंगे तो आपको कुल कितने अंक मिलने की संभावना है? 5 अंक मिलने की संभावना है। अब यहाँ देखिए, फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ओनली, उनके लिए क्या? हाँ, अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ओनली, यानी जो रेगुलर कैंडिडेट नहीं है, जो एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं, जिनका प्रोजेक्ट नहीं है, उन्हें क्या करना होगा? उन्हें 9 नंबर और 10 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। यदि वो 9 नंबर और 10 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उन्हें 10 अंक मिलने की संभावना है। तो जैसे 9 नंबर में क्या पूछा गया है? किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अनधिक 20 शब्दों में। यानी यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, इसलिए कुल अंक हो गए 4। 10 नंबर में देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए अनधिक 60 शब्दों में। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3 प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, इसलिए 3 गुना 2 हो गए 6। इस प्रकार 4 और 6 मिलाकर हो गए 10। तो उम्मीद करती हूँ कि हिंदी प्रश्न पत्र की चर्चा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों में शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।